विजय भाई नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में बहुत सफल हुए हैं। उन्होंने 15 से 17 हजार लोगों का नेटवर्क बनाया है, जिसमें कई लोगों में नेतृत्व के गुण का विकास करने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। अपने साथ काम कर रहे हजारों लोगों में से सभी कोई सफल नहीं हो सकता। कई बार किसी लीडर की टीम बार बार नाकामयाब हो रही हो, बिक्री काफ़ी कम हो रही हो, तब विजय भाई उस टीम के लोगों की खास मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में सबके साथ ऐसे बात करते हैं कि थोड़े ही दिन या महीनों में वो टीम कामयाब होकर अच्छा व्यवसाय करने लगती है। विजय भाई टीम के लोगों के साथ ऐसी क्या बात करते हैं कि लोगों पर इतना ज़्यादा असर होता है। विजय भाई नाकामयाब हो रही टीम को एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं कि दोस्तों, जैसे कामयाबी और नाकामयाबी अलग बात है, वैसे ही कामयाब और नाकामयाब लोग भी बिल्कुल अलग ही तरह के होते हैं। बाहर से तो एक से ही दिखते हैं, उनके अंदर की शक्तियाँ भी एक सी ही होती हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति में काफ़ी फर्क होता है। सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि कामयाब लोग वे सारे काम करते हैं जिन्हें नाकामयाब लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। इतना सुनते ही टीम के सदस्यों को अंदर से झटका लगता है। बाद में विजय भाई आगे समझाते हुए कहते हैं कि नाकामयाब इंसान को कुछ नया सीखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कुछ भी नया नहीं सीखते, जबकि कामयाब इंसान सीख लेता है। नाकामयाब लोग अपनी पुरानी आदतें छोड़ना नहीं चाहते और कामयाब लोग पुरानी आदतें चाहे कितनी ही पसंद हो या उसे बदलना अच्छा ना लगे, फिर भी उसे बदल देते हैं। नाकामयाब लोगों को अपना प्रचार करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपना प्रचार नहीं करते, लेकिन कामयाब लोगों को अपना प्रचार करना पसंद ना हो, फिर भी वो करते हैं। आगे कहते हैं कि आप अपने बारे में ही सोचिए कि व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी कौन से वो काम हैं जो करना आपको पसंद नहीं है, और फिर देखिए क्या आपकी टीम के कामयाब लीडर वो काम करते हैं। जवाब होगा हाँ। आप उनसे पूछेंगे, तब पता चलेगा कि उन्हें पसंद नहीं है, फिर भी वो सारे काम करते हैं, उसकी उन्हें आदत हो गई है। इतनी बात समझ में आते ही टीम में बदलाव की शुरुआत हो जाती है। 2-4 महीने में ही परिणाम दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि विजय भाई की बात में चुनौती है। कामयाब लोग वो सारे काम करते हैं जिसे नाकामयाब लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। इस बात में ही सबसे बड़ी चुनौती है, भीतर से झकझोर देने वाली चुनौती। अगर लोगों से अच्छा काम करवाना है तो उनके काम को लेकर उन्हें चुनौती दो, उन्हें ललकारो। जब सामने चुनौती आती है तब बदलाव की शुरुआत होती है। अगर आप किसी से अच्छा काम करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात की गहराई तक जाइए कि वो इंसान काम ठीक से क्यों नहीं करता। उसी कारण को छू ले, ऐसी चुनौती दो, उसे ललकारो।
आपकी चुनौती से उस इंसान में बदलाव ज़रूर आएगा। 12वीं कक्षा के छात्रों को केमिस्ट्री पढ़ाने वाले मेरे एक परिचित शिक्षक की बात जानने जैसी है। वो शिक्षक अपने छात्रों में सबसे प्रिय हैं। उनकी कक्षा के छात्रों का परिणाम बहुत अच्छा आता है। कमज़ोर या साधारण प्रदर्शन करने वाले छात्र को ज़रूरी मार्गदर्शन देने के बाद वो उसे हमेशा कहते हैं कि क्या आने वाली परीक्षा में आप अपने आप को बेस्ट साबित कर पाओगे। उनका ये प्रश्न सुनकर छात्रों को बड़ा झटका लगता है और वो इसे चुनौती के रूप में ले लेते हैं। उनके अभ्यास पर इसका अच्छा असर होता है। अगर छात्रों को उनके अभ्यास को लेकर खुद के साथ ही स्पर्धा के लिए प्रोत्साहित कर पाए तो उसका श्रेष्ठ परिणाम आता है। हर इंसान सबसे अच्छा और श्रेष्ठ काम करना चाहता ही है, लेकिन उसकी वो इच्छा स्पर्धात्मक माहौल में ही जागृत होती है। फिर वो स्पर्धा दूसरों के साथ हो या खुद अपने साथ, चुनौती देकर लोगों की इस इच्छा को बल देंगे तो हमें इच्छित परिणाम मिलेंगे। केवल आर्थिक लाभ के लिए ही नहीं, परंतु रोज़मर्रा की जिंदगी में किसी भी व्यवहार में जब श्रेष्ठ प्रदर्शन की ज़रूरत हो वहाँ चुनौती दो। सामने आने वाली नकारात्मक राय को भी अगर हम चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे तो हम हमारे सारे बंधन तोड़कर आकाश की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। अमिताभ बच्चन ने भी अपने काम की शुरुआत में ऐसे नकारात्मक अभिप्रायों का सामना किया था। उनकी जो आवाज़ आज उनकी पहचान है, उसे ही ऑल इंडिया रेडियो वालों ने नकार दिया था। उनकी ऊंचाई को भी नकारा गया था, लेकिन इन सारी बातों को अमिताभ बच्चन जी ने एक चुनौती के रूप में लिया और अपनी प्रतिभा को इतना विकसित किया कि वो पिछले कई सालों से सुपरस्टार के पद पर हैं। कोई भी चुनौती अपनी प्रतिभा को विकसित करने का या निखारने का सर्वोत्तम साधन है। किसी भी क्षेत्र में स्पर्धा का विशेष महत्व है। स्वस्थ स्पर्धा से इंसान सही दिशा में आगे बढ़ता है। अगर कोई दूसरा स्पर्धक ना हो तो उसे अपने आप के साथ स्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करिए। उसे ऐसी चुनौती दीजिए कि वो अपनी सारी ताकत काम में लगा दे। हमारे अंदर छिपी ज़्यादातर शक्तियाँ ऐसी चुनौती वाले माहौल में ही बाहर आती हैं। इसलिए चुनौती दो। जलगांव की स्नेहा राणे स्वेटर बनाने का काम करती हैं। अपने घर के पास ही एक 2 मंजिला घर खरीद उसी में उन्होंने स्वेटर बनाने की स्वयं संचालित मशीनें लगवाई हैं। उन्हें यहाँ करीब 30-40 महिलाएं काम करती हैं। काम के लिए ज़रूरी संसाधन और स्टाफ होने के बाद भी उनके पास इतने ज़्यादा ऑर्डर आते हैं कि वो सारा काम नहीं कर पाती। कर्मचारी महिलाएं अच्छे से काम करें, इसलिए वो ज़्यादा उत्पादन होने पर विशेष तनख्वाह भी देती हैं। अगर कर्मचारी महिलाएं वक्त ना बिगाड़कर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें तो उन्हें हर महीने अपनी तनख्वाह के अतिरिक्त तनख्वाह से आधी रकम मिले। ऐसी व्यवस्था स्नेहा बहन ने की है। स्नेहा बहन
इस अतिरिक्त आय के फायदे की बात अपनी कर्मचारी बहनों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से समझाती हैं। देखो बहनों, इस जमाने में कई लोगों के पास पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं है, लेकिन आप नसीब वाले हो कि आपको अपने कौशल का काम मिल रहा है। लेकिन मैं यह बात भी समझती हूँ कि महंगाई के इस जमाने में एक तनख्वाह से कुछ नहीं होता, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हो, या फिर अपने शौक पूरे करने चाहते हो, घर में ज़रूरी चीज़ें लाना चाहते हो, अपनी आय बढ़ानी होगी। आपको हर महीने अपनी तनख्वाह के अतिरिक्त कुछ और भी रुपए मिले, ऐसी हमने व्यवस्था की है। आप जितना ज़्यादा उत्पादन करोगे उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत होनी चाहिए, कोई शौक या सपना होना चाहिए, तभी ये संभव हो सकता है। बस ये आखिरी 2-3 लाइनों से कर्मचारी बहनों को झटका लगता है, क्योंकि उसमें चुनौती है। बहनों को लगता है कि क्या हमें शौक नहीं हो सकता, हम सपने नहीं देख सकती। बहनों को ये चुनौती लगती है, और यही चुनौती बराबर काम कर जाती है। साधारण शब्दों में कही गई बात और चुनौती रूप में कही बात के प्रभाव में काफ़ी फर्क होता है। जीवन में उसका अमल करने पर उसका फर्क दिख सकता है। अरविंद भाई अपनी जाति के प्रमुख थे। जाति की कार्यकारिणी की आखिरी मीटिंग में किसी ने प्रस्ताव रखा कि हम सब अगले महीने एक पिकनिक का आयोजन करें तो बहुत मज़ा आएगा। सभी लोग खुश हो गए, सबने अपनी सहमति भी दे दी। अरविंद भाई ने पिकनिक की व्यवस्था के लिए अलग अलग लोगों को काम बांट दिया। आयोजन बहुत अच्छे से हो रहा था, सभी लोग उत्साहित थे। 4 दिन के बाद फिर से मीटिंग बुलाई गई। प्रमुख ने सबसे पूछा कि जिनको जो काम सौंपा गया था वो पूरा हो गया। किसी का काम पूरा नहीं हुआ था। सभी लोग अपने व्यवसाय में व्यस्त थे, इसलिए काम के लिए वक्त नहीं निकाल पाए थे। लेकिन सबने भरोसा दिलाया कि इस हफ्ते सारी व्यवस्था हो जाएगी। इस मीटिंग के बाद एक बार फिर से मीटिंग बुलाई गई, लेकिन इस बारे में भी काम कुछ नहीं हुआ था। अरविंद भाई ने सबसे कहा, दोस्तों, मुझे लगता है कि यह काम आप लोगों से नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है यह काम महिलाओं को ही सौंपना पड़ेगा, तभी होगा। अरविंद भाई की बात सुनकर सब लोग एक साथ बोल उठे, नहीं नहीं अरविंद भाई, 2 दिन में पक्का ये काम हो जाएगा, हम सब कर लेंगे। और देखते देखते दूसरे दिन की शाम तक सारी व्यवस्था हो गई थी। क्यों, ऐसा कैसे हुआ? उत्तर है चुनौती। क्या हम यह काम भी नहीं कर सकते कि उसे महिलाओं को सौंपना पड़े? जब ऐसी चुनौती आती है तब काम प्रभावी ढंग से होता है, फिर चाहे वो काम सामाजिक या व्यक्तिगत स्तर पर ही क्यों ना हो, बस चुनौती काम करती है। सुजल एंटरप्राइजेस के सेल्स पर्सन की 2 टीमें डोर टू डोर मार्केटिंग कर रही थी, एक अहमदाबाद और दूसरी सूरत में। सूरत की टीम अहमदाबाद की टीम से
ज़्यादा बिक्री कर रही थी। अहमदाबाद की टीम के सेल्स पर्सन को इकट्ठा कर उनके बॉस ने बहुत अच्छी बात बताई, जिससे अहमदाबाद की टीम केवल 2 महीने में ही काफ़ी आगे निकल गई। उसकी बिक्री बढ़ गई। बॉस ने ऐसा क्या किया? उन्होंने केवल इतना ही कहा कि हमारी टीम का प्रदर्शन काफ़ी कमज़ोर रहा है, जबकि हमारे मुकाबले सूरत की टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उनकी बिक्री हमसे ज़्यादा हो रही है। दोनों टीमें समान ही हैं। शायद उनकी टीम के मुकाबले हमारी टीम में मार्केटिंग के बारे में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं और सूरत की टीम में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना सुनते ही सबको झटका लगा। हमने मार्केटिंग की शिक्षा प्राप्त की है और हम बिक्री नहीं कर सकते। बस यह चुनौती सुनकर ही पूरी टीम में जुनून पैदा हुआ, जोश आ गया, लोगों की मेहनत बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप बिक्री भी बढ़ गई। चुनौती से आंतरिक शक्तियाँ खिल उठती हैं, उन्हें बल मिलता है, ऊर्जा मिलती है, नई चेतना पैदा होती है। इसलिए लोगों को उनके काम के लिए चुनौती दो। जो इंसान अपने आप को चुनौती देता है, उसकी जिंदगी मास्टरपीस बन जाती है। धन्यवाद दोस्तों।